आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिस्काउंट के फीचर्स को इनेबल कैसे करते हैं। यानी अगर हमें डिस्काउंट का कॉलम चाहिए तो सबसे पहले हमें F11 फीचर्स पे जाना होता है और यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम इनवाइस के ऑप्शन को यस करना होता है। ठीक, ऐसा तब करना होता है जब हमें आइटम वाइज डिस्काउंट देना हो और वो भी फिक्स परसेंटेज के रूप में। तब अगर हमें आइटम वाइज डिस्काउंट देना है और एक फिक्स परसेंटेज के रूप में देना है तो हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें डिस्काउंट की लेजर की जरूरत है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे हमें डिस्काउंट का लेजर बनाना है, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, पूरे बिल पर डिस्काउंट, और परसेंटेज के रूप में ना होकर फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। जैसे मान लो हमने किसी से परचेज किया और परचेज करने पर वो बिल था 5200 रुपए का, 5200 का बिल था, और हम सामने वाले सप्लायर से हमने रिक्वेस्ट किया, उसने 200 रुपये हमारा क्या किया, छोड़ दिया। बात समझ आया? तो यहाँ पे डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है पहला चीज परसेंटेज के रूप में नहीं, रुपए में, क्योंकि 200 रुपए की छूट मिल रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमें आइटम पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हमें पूरे बिल पर डिस्काउंट मिल रहा है, पूरे इनवाइस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डिस्काउंट का लेजर बनाना। बस नया, जहां डिस्काउंट फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, यानी आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्काउंट जो है परसेंटेज के रूप में ना होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, और वह डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। इस लेजर इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल्स दोनों के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। परचेज के साथ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो लेजर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड का, और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले माइनस लगा, समझाया? क्योंकि डिस्काउंट मतलब घटाना, घटाएगा तब जब माइनस पहले लगाएंगे, तब नहीं लगाएंगे तो जोड़ देगा। तो अगर हमारा डिस्काउंट आइटम वाइज नहीं है, एक परसेंटेज के रूप में नहीं है, बल्कि एक फिक्स अमाउंट के रूप में है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा डिस्काउंट होता है, वहां पर डिस्काउंट के लिए हमें डिस्काउंट का लेजर बनाना। ऐसी कंडीशन में हम डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं। तो देखिए, अब इसके लिए ट्रांजेक्शन दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन 10 पीस कैनन LBP 2920 प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन लिमिटेड लखनऊ। हम 10 पीस प्रिंटर खरीद रहे हैं, रेट कितना है, 8000 प्लस GST 18%, यानी इस रेट के ऊपर हमें GST टैक्स अलग से लगाना है। एंड गेट 4000 डिस्काउंट। हमें टोटल बिल पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 4000। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका क्वांटिटी लगा देंगे, रेट लगा देंगे। तो 10 और 8 ये टोटल हो गया कितना, 80,000। अब इस 80,000 में 4,000 रुपए का डिस्काउंट कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पर GST लगाए। GST का यही तरीका है कि GST को सबसे लास्ट में लगाया जाता है। जितना भी डिस्काउंट करना है या कोई चीज जोड़ना है तो पहले ऐड कर लीजिए, घटाना है तो घटा लीजिए, जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। जैसे मान लो हमें पैकिंग चार्ज अलग से जोड़ना है, तो पहले हम पैकिंग चार्ज जोड़ लेंगे, जो सबसे लास्ट का अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर हमें GST चार्ज करना। बात समझ आया? उसी तरह अगर हमें डिस्काउंट देना है तो पहले हम डिस्काउंट लगा देंगे, डिस्काउंट के बाद GST लगाएं। ऐसा नहीं होगा कि GST के बाद हम डिस्काउंट लगाएं। भाई एंट्री करने वाले ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्वांटिटी भर दिया, रेट भर दिया, टोटल वैल्यू आ गई, फिर GST लगा दिया और लास्ट में 4,000 रुपये घटा दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो GST कब लगाना है, सबसे लास्ट में। हमेशा ध्यान रखिए, अगर बिल में हमको कुछ जोड़ना है, जैसे मान लो फ्रेट हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया, या कोई भी खर्चे अगर हमें जोड़ने हैं तो पहले उसको जोड़ लेंगे, GST सबसे लास्ट में लगाएं। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो पहले डिस्काउंट दे देंगे और GST सबसे लास्ट में लगाएंगे। मिला जुला के बात इतनी है कि GST को सबसे अंत में लगाना है, GST को सबसे लास्ट में लगाना। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, उस लेजर का नाम रहेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव होना मतलब हमारी एक प्रकार की इनकम होना। इसका लेजर जो बनेगा अंडर ग्रुप बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के भीतर। तो ये हमारी कंपनी है। सबसे पहले हम अल्टर में जाएंगे और चेक कर लेंगे क्या डिस्काउंट रिसीव का कोई लेजर बना है या नहीं। तो देखो ये डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बना, बना ना? इसको एंटर करेंगे तो देखिए यह हमारा बना है किसमें, इनडायरेक्ट इनकम के भीतर। और यहाँ पे हमको लेना है टाइप ऑफ लेजर, और यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है डिस्काउंट। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट रहेगा, नहीं आए।
यहाँ टाइप ऑफ लेजर में पूछेगा, आपसे पूछेगा नॉट अप्लीकेबल, डिस्काउंट और इनवाइस राउंडिंग, ये जरूर पूछेगा ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ डिस्काउंट नहीं पूछा जाए, डिस्काउंट पूछा जाएगा और इस डिस्काउंट को सिलेक्ट करके इसको आपको कर लेना है एक्सेप्ट। अब देखिए क्या करना है, अब आपको जाना है परचेज के बाउचर में। अब बाउचर में जाने के बाद F9 से परचेज बाउचर पे जाना, ठीक। और यहाँ चेंज मोड पे हमें जाना है और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आइटम इनवाइस, ठीक। आइटम इनवाइस सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर, तो यहाँ पे इनवाइस नंबर है टैक्स 555555। ये इनवाइस नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ भर देंगे टैक्स 555। पार्टी का नेम, तो यहाँ जो पार्टी का नेम हो जाएगा वो पार्टी का नेम है कैनन लिमिटेड। तो देखो यहाँ कैनन का लेजर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी से बनाना पड़ेगा कैनन लिमिटेड। बात समझ में आ रहा है। अब कैनन लिमिटेड हमारा क्या है, सप्लायर है, तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अब हमें कैनन का एड्रेस भरना है, लाओ कोई लिस्ट हमें दे दो जहाँ सारे सप्लायर की लिस्ट है, वहां से देख के बना दे। हाँ यही दे दो, ठीक है। तो देखो यहाँ कैनन का एड्रेस दे रखा लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो हम यहाँ एड्रेस भर देंगे लखनऊ और स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जीएसटी नंबर हमको भरना है। तो कैनन का जो जीएसटी नंबर है, कहाँ गया कैनन, ये 09AAA3622A1ZT, ये हो गया। इसको कर लेंगे हम यहाँ से एक्स, ठीक है। अब चूंकि ये देखो हमारे स्टेट का ही परचेज डीलर है, इससे जो परचेज होगा वो क्या होगा, लोकल, तो हम लोकल लगा देंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या हम परचेज कर रहे हैं, कैनन LBP 2900B प्रिंटर, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैनन LBP 2900B। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसे स्टोर करना वेयर हाउस में, तो गोडाउन हो जाएगा हमारा वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस। रेट कितना है, रेट है हमारा 8000, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये टोटल हो गया कितना, 80, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि पूरे बिल में 4000 रुपए का डिस्काउंट लगाना है, तो हम यहाँ एक लेजर बना देंगे, लेजर का नाम हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और इंटर करेंगे और माइनस का सिंबल देके लिख देंगे 4000। तो देखिए अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि हमें यहाँ पे माइनस लगाना है। अगर आप गलती से माइनस नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, ये 80 और 4 जुड़ के 84, बात में आ रहा ना। इसलिए यहाँ 4000 के पहले आपको माइनस लगाना बहुत, बात में आ रहा ना। 4000 के पहले आपको माइनस लगाना जरूरी है, अगर 4000 के पहले माइनस नहीं लगाएंगे तो ये 80 और 4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 84। उसके बाद जब टैक्स लगा देंगे तो उसके ऊपर वो जुड़ जाएगा, तो टैक्स का अमाउंट आपका ज्यादा आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको पहले 80,000 करना है, फिर माइनस करके 4000 लगाना है। चूंकि लोकल है तो हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगाएंगे, और फिर लोकल है तो इसलिए स्टेट टैक्स लगाएंगे। बात समझ में आ गया। टोटल अमाउंट हो गया हमारा कितना, 90,400। एक बार इसको यहाँ से मिला लेंगे, टोटल अमाउंट आ रहा है 90,400, यानी अमाउंट हमारा क्या है, सही। बस ध्यान ये देना है कि डिस्काउंट लगाने से पहले हम -4000 लिखें, माइनस टाइप करेंगे, -4000 लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और माइनस लगा के फिर 4000 लिखेंगे, पहले माइनस फिर 4000, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट अपने आप लगा लेगा, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे जाएंगे और इस ट्रांजेक्शन को हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। उसके बाद अगला है 5 पीसेस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कानपुर, ₹20,000, यानी एक प्रिंटर का दाम है 20,000 और ऐसे 5 प्रिंटर हम खरीद रहे हैं। एंड गेट 2000 एट डिस्काउंट, हमें 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ बिल नंबर है टैक्स 999 और गुड्स को शॉप पे स्टोर किया जा रहा है, ये हो गया हमारा गोडाउन। तो सबसे पहले यहाँ इनवाइस नंबर पूछा जाएगा, हम भरेंगे टैक्स
और यहाँ पे 999 999 हो जाएगा। पार्टी का नेम यहाँ पूछा जाएगा, तो ये ब्रदर इंडस्ट्रीज से हम खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ब्रदर। ब्रदर नहीं है तो अल्ट सी से हमें बनाना पड़ेगा, ब्रदर इंडस्ट्रीज का लेजर। ये हो गया ब्रदर इंडस्ट्रीज, ये सप्लायर हो गया। अब हम देखते हैं ब्रदर का एड्रेस यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, 15 नंबर पे है ना, उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये हो गया कानपुर, और ये स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ रेगुलर। और रेगुलर में अब ब्रदर का GSTIN नंबर, ये गलत था ना, तो 15 नंबर का, हाँ यहाँ लिखा तो है 09ABCZ7302G1ZB। तो ये भी परचेज हमारा कैसा होगा, लोकल, क्योंकि अपने स्टेट के डीलर से परचेज कर, जो डीलर है वो भी हमारे स्टेट के भीतर का है। और यहाँ से हम परचेज क्या कर रहे हैं, हम इससे परचेज कर रहे हैं ब्रदर HL5450DL। हम सेलेक्ट कर लिए ब्रदर HL5450DL। गोडाउन शॉप हो जाएगा, क्वांटिटी कितना है 5 पीस, रेट है 20,000। तो टोटल बिल हो गया 1,00,000 रुपए का। इस पर डिस्काउंट 2,000 का, तो हम लगा देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे अमाउंट कर देंगे -2,000। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आप यहाँ डी बटन प्रेस करेंगे ना, तो डिस्काउंट और डिविडेंड दोनों आएगा। तो गलती से आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, डिविडेंड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। बात समझ आया, जबकि वो डिविडेंड तो है नहीं, वो तो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट आपको सेलेक्ट करना है, लेजर को ध्यान सेलेक्ट करिए, माइनस लगा के फिर 2,000 यहाँ टाइप करिए, तो देखो घट के हो गया 98,000। अब इस पर हमको लगा देना है सेंट्रल टैक्स, फिर हमको लगा देना है स्टेट टैक्स। बात समझ आया, और इसे हमें कर देना है यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक, तो अगर आप लोग नोटिस करिए तो एक चीज है जो हमको बार बार करना पड़ रहा है, ध्यान समझो। अब जो चीज बताने जा रहे हैं वो आपके नोट्स में नहीं है, वो हम अलग से आपको बता रहे हैं। एक चीज है जो हमको बार बार करना पड़ रहा है, क्या, हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ रहा है कि जिससे हम परचेज करें लोकल है कि इंटरस्टेट, सबसे पहला काम। बात समझ में आया, अगर लोकल है तो सेंटर और स्टेट टैक्स बार बार लगाना पड़ रहा है, और अगर अपने स्टेट का बाहर का है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST लगाना पड़ रहा है। हम ये चाहें तो ये जिम्मेदारी हम टैली को दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी हम टैली को दे दें कि बेटा अगर लोकल का सेलर हुआ ना तो CGST SGST लगा देना, और अगर लोकल के बाहर का है, अपने स्टेट के बाहर का है, तो IGST लगा देना। ये काम हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, कैसे, वाउचर क्लास की हेल्प से। वाउचर क्लास एक ऐसा फीचर्स है जो हमारे वाउचर्स को ऑटोमेटेड कर देता है। तो बहुत कठिन स्टेप नहीं है, आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ से स्केप से आ जाना है वापस। ठीक, वापस आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ से अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप पे आ जाना। ठीक, और वाउचर टाइप पे आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है परचेज। ठीक है, और परचेज पे आने के बाद आपको यहाँ से परचेज की 2 क्लास बना लेंगे। एक क्लास परचेज का हो जाएगा लोकल। ठीक, अब जब परचेज हमारा लोकल होगा तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन रखना, एंड ऑफ लिस्ट, लेजर हमारा इस्तेमाल होगा परचेज लोकल का, और परचेज लोकल के साथ हमारा लग जाएगा सेंट्रल टैक्स, और हमारा लग जाएगा स्टेट टैक्स। बात समझ में आ रहा है। और अगर राउंड अप लगाना चाहें तो हम राउंड अप को भी इसी के साथ में जोड़ देंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट 1। इसे करके हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर एक और क्लास बनाएंगे, इंटर स्टेट। ये क्लास हो जाएगी हमारी इंटर स्टेट की। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे परचेज इंटर स्टेट। बात समझ आया, यहाँ लगा देंगे हम इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST, और इसके साथ भी अगर हम राउंड अप लगाना चाहें तो यहाँ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट 1। बात समझ आया, तो ये हो गया परचेज वाउचर का 2 क्लास हमने बना दिया। बात समझ आया, परचेज वाउचर की 2 क्लास बना दिया, एक लोकल और दूसरा इंटर स्टेट। इतना तामझाम करने से फायदा क्या मिलेगा, वो देखिए। इतना सब करने से फायदा ये मिलेगा कि जब हम वाउचर में जाएंगे
और F9 से परचेज वाउचर को ओपन करेंगे, तुरंत इस शुरू में हमसे पूछ लेगा लोकल है कि इंटर स्टेट। यहीं से हम पहली बार डिसाइड कर लेंगे, उसके आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अगला ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हम जो परचेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये परचेज हमारा कैसा है, लोकल है, क्योंकि लेनोवो लिमिटेड हमारा कैसा है, लोकल की पार्टी है। तो हम यहाँ पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं परचेज लोकल। इसके बाद का काम सब ऐसे रहेगा, देखिए ध्यान से, जैसे हमने लोकल लिया तो अपने आप CGST SGST और राउंड अप अपने आप लग गया। और जैसे ही हम यहाँ पे अगर परचेज वाउचर को ओपन करते ही हमने बोल दिया इंटर स्टेट है, तो तुरंत टैली इंटीग्रेटेड और राउंड अप का लेजर ऑटोमेटिक लगा दिया। इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए हमने F9 प्रेस किया और बोल दिया लोकल है। इससे फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा केवल हमें आइटम का नाम भरना है, क्वांटिटी भरना है, रेट भरना है, टैक्सेज अपने आप उठा लेगा। देखिए कैसे, सप्लायर का इनवाइस नंबर यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ सप्लायर का इनवाइस नंबर कितना है, ये सप्लायर का इनवाइस नंबर यहाँ पे दे रखा है 212। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें देखना है कि हमारा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या हो। ध्यान दीजिए, इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त होता है। आजकल देखिए फ्री का इसको बहुत ज्यादा चलता है ना, बाई वन गेट वन एक अलग चीज है। बाई वन गेट वन में हम जिस चीज को खरीदते हैं उसी की क्वांटिटी हमें फ्री में मिलती है। हमने 2 शैम्पू का बोतल खरीदा, एक शैम्पू बोतल फ्री मिल गया, तो वही सेम प्रोडक्ट मिला। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, जैसे साबुन के साथ शैम्पू फ्री ना। समझाया, समझ में आ रहा ना, ऐसे बहुत सारे ऑफर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम परचेज किसी एक प्रोडक्ट को कर रहे हैं और उसके साथ एक दूसरा प्रोडक्ट हमको फ्री में मिल रहा, दोनों में अंतर है। उसी प्रोडक्ट की सेम क्वांटिटी फ्री में मिलना अलग चीज है, कि 10 पीस आप खरीदिए तो आपको 2 पीस फ्री में मिलेगा, टोटल मिलेगा कितना, 12। लेकिन यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर हम परचेज करेंगे किसी और चीज को, मिलेगा कुछ और। जैसे हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं हमको एंटीवायरस फ्री में मिल जाता है ना, हम डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं हमको कीबोर्ड फ्री में मिल जाता है। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से हम एक आइटम परचेज करेंगे, उसके साथ कोई दूसरा आइटम को फ्री में मिले, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, वहां हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा और अल्टर पे जाना होगा। अल्टर पे जाने के बाद वाउचर टाइप पर जाना होगा, फिर परचेज पे जाना है, और यहाँ एक ऑप्शन आता है अराउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे करना होगा यस। तो देखिए इसके सभी हम वापस जाते हैं, हम चले जाते हैं सबसे पहले अल्टर। अल्टर पे आने के बाद वाउचर टाइप, अब वाउचर टाइप पे हमने सेलेक्ट कर लिया परचेज, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे हमें कर देना है यस। देखो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे हमें कर देना वाई से यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से कर देना इसे सेव। सेव करने के बाद इसके से हमें वापस आना है, और वापस आने के बाद हम वाउचर में आ जाएंगे, और वाउचर से F9 से परचेज वाउचर, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल। अब सप्लायर का इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है, तो अपने केस में सप्लायर का इनवाइस नंबर है 212, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 212। ठीक है, पार्टी का नाम लेनोवो लिमिटेड है, हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे क्या है कि हम लेनोवो का जो है खरीद रहे हैं डेस्कटॉप, दे रखा ना, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। देखो मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनोवो लिमिटेड फॉर 1 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप with price of rupees 27,500 along with 1 piece Lenovo 100 wireless combo free। यानी अगर हम एक डेस्कटॉप खरीद रहे हैं 27,500 का, तो उसके साथ एक कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो हमको क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। यानी डेस्कटॉप के साथ कीबोर्ड हमको फ्री में मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ सर्च करेंगे Lenovo G56 डेस्कटॉप है या नहीं है, नहीं है अल्ट सी से क्रिएट करें, हम लिखेंगे Lenovo G56 डेस्कटॉप, ये हो गया। चूंकि एक प्रकार का डेस्कटॉप है, इसको डेस्कटॉप की कैटेगरी में रखेंगे, नहीं बना है तो यहाँ अल्ट सी से कैटेगरी बना लेंगे, कैटेगरी हो जाएगी डेस्कटॉप। ठीक है, इससे हम स्पेसिफाई डिटेल हियर्स पर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, HSN कोड। तो देखिए डेस्कटॉप का HSN कोड यहाँ दे रखा है 8471, और GST दे रखा है 18%। ये HSN कोड हम डाल देंगे, ये हो जाएगा डेस्कटॉप। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल जाएंगे और कर देंगे 18%। और
कैटेगरी चूंकि लेनोवो का है इसलिए कैटेगरी हो जाएगा लेनोवो, यूनिट हो जाएगा पीसेज, कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको सेव। गोडाउन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ गोडाउन है 100, हम सेलेक्ट कर लेंगे 100 को। क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी है हमारा 1 पीस। ठीक, रेट कितना है 27,500, यही है ना। उसके बाद इसके साथ हमें एक चीज फ्री में प्राप्त हो रहा है, क्या, लेनोवो का कीबोर्ड माउस। तो हमने यहाँ पे रख दिया दूसरा आइटम जो हमको फ्री मिल रहा है, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो। शॉप इसका भी लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 1 पीस, लेकिन रेट नहीं भरेंगे क्योंकि ये चीज हमको फ्री में मिला। ठीक है, तो फ्री वाली चीज का रेट नहीं भरा था इसलिए यहाँ पे हम इसको ब्लैंक करके छोड़। और देखिए ये टैक्सेज अपने आप उठा लिए, टैक्स हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये टैक्स पहले से था और टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, इससे काम थोड़ा सा हमारा आसान। ठीक है, बात समझ में आया। इससे वर्क क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया, हमको टैक्स अलग से लगाने की जरूरत नहीं। तो अगर ये चाहते हैं कि बार बार आपको सीजीएसटी जीएसटी ना सेलेक्ट करना पड़े, आपका टाइम बच जाए, तो आप यहाँ पे वाउचर क्लास बना दीजिए, एक बार कॉन्फ़िगर कर देंगे तो हमेशा की छुट्टी, अपने आप वो टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे कोई अमाउंट ऐसा आता जो दशमलव में आता तो राउंड अप भी कर देता अपने आप। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने रेट इसका दूसरा भरा, हमने भर दिया 27,530 रुपये 36 पैसे, समझिए बात को। तो यहाँ पे देखो अपने आप 18 पैसा जोड़ के इसने राउंड अप कर दिया, ऑटोमेटिक 18 पैसा जोड़ के इसने क्या कर दिया, राउंड अप। तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना है, ये काम लेजर अपने आप कर देगा। तो यहाँ भर देते हैं वास्तव में जो सही है 27,500, और भरने के बाद हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये हो गया जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जहां एक प्रोडक्ट की खरीद पर कोई दूसरा प्रोडक्ट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो आइटम हमको फ्री मिल रहा है उसकी वैल्यू हो जा रही है क्या, जीरो। हम वाउचर में वाउचर के एक फीचर को इनेबल कर दे रहे हैं, हम वाउचर के एक फीचर्स को इनेबल कर दे रहे हैं कि इस आइटम के परचेज पर हम एक जो है फ्री क्वांटिटी ऐड कर दें। चलिए इस ट्रांजेक्शन को बोलने एक बार दोबारा करने के लिए, तो हम सबसे पहले F9 से परचेज, हाँ ओपन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम डिस्प्ले में आ गए, डे बुक में आ गए, और डे बुक में आने के बाद परचेज में आ गए, और परचेज में सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन ये हमारा है, ये ट्रांजेक्शन। क्या चीज, तो हटा दीजिए, ये फ्री में मिल रहा है ना, तो यहाँ हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता हमने ध्यान ना दिया हो, जुड़ गया, स्किप कर। ठीक, अब सही है बस, और इसको हमने कर लिया यहाँ से एक्सेप्ट। चलिए यहाँ से हम ऐड वाउचर पे आते हैं, और ऐड वाउचर से आने बाद डायरेक्ट हम परचेज वाउचर में वापस आ जाए, डेबुक से वापस डायरेक्ट परचेज वाउचर में आ जाएंगे। अब हमको अगला ट्रांजेक्शन देखना है। अब है मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम आई बार टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र ऑफ 10 पीसेज ऑफ निम्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट, HSN कोड 8471, GST 18% with price 10,500 along with 1 pieces iBall Airways 7.2 MB 18 USB मॉडम फ्री। यानी हो क्या रहा है, यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं एक एंड्रॉइड टैबलेट, और उस टैबलेट के साथ हमें एक जो है वायरलेस मॉडम फ्री में मिल रहा है। ठीक है, हमें एक वायरलेस मॉडम फ्री में मिला है, ये परचेज हम कर रहे हैं आईबॉल से। ठीक, और इस आइटम पर 8471 कोड है, 18% GST। तो यहाँ भी परचेज हम कर रहे हैं एंड्रॉइड टैबलेट, और हमको वायरलेस मॉडम फ्री में मिल रहा है। एक चीज की खरीद पर कोई दूसरा आइटम हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, नहीं 10 पे एक मिल रहा है, 10 अगर हम परचेज कर रहे हैं 10 के साथ एक हमको मॉडम फ्री में मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लायर का इनवाइस नंबर हमको भरना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर आपको दिया है। यहाँ पे इनवाइस नंबर कितना है 255, और गुड्स हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। तो सबसे पहले हम यहाँ भर देंगे 255, इंटर करेंगे। पार्टी का नेम, पार्टी का नेम है हमारा आईबाल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो हम यहाँ पे परचेज क्या कर रहे हैं, अल्ट सी से क्रिएट कर,
तो यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं वो परचेज हम कर रहे हैं ग्राफिक टैबलेट, ये है हमारा निम्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट। तो हम इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके Alt C से क्रिएट कर, चूंकि ये एक प्रकार का टैबलेट है तो Alt C से हम बना लेंगे ग्रुप टैबलेट का, ठीक है। इसको प्राइमरी में रखेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर आएंगे, HSN कोड 8471 और यहाँ पे टैबलेट, बात समझ में आया, टैक्सेबल, और यहाँ पे कर देंगे 18%। कैटेगरी, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, यूनिट हो जाएगा पीसेज, कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। गोडाउन, कौन सा गोडाउन है, तो वेयर हाउस सेलेक्ट कर, क्वांटिटी कितना है 10 पीस, और रेट इसका है, दे रखा है कहीं पे 10,500, 10,500 ये इसका रेट, हम रेट भर देंगे 10,500, तो टोटल हो जाएगा 1,05,000 रुपये। अब इसके साथ हमारा एक मॉडम है जो फ्री में मिल रहा है, हम उसको Alt C से क्रिएट करेंगे, और ये जो प्रोडक्ट है वो है iBal एयरवे 7.2 MP 18 USB, ठीक है, ये USB, और USB के बाद ये, इसके बाद नीचे कुछ और नाम इसका और है मॉडम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया मॉडम, ठीक, यह एक प्रकार का मॉडम है, इसलिए Alt C से हम क्रिएट करेंगे ग्रुप, ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा मॉडम, मॉडम के साथ इसको हम स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर जाएंगे, HSN कोड 8571, हमने भर दिया 8571, और इसको हम दे देंगे नाम मॉडम, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर क्या है 8517 है, अच्छा ठीक है, ठीक कर देना इसको, ये भर दिया 8517, टैक्सेबल, और इसको कितना करना है 18%। कैटेगरी, ये iBal कंपनी का, इसलिए कैटेगरी इसका क्या हो जाएगा iBal, यूनिट हो जाएगा पीसेज, कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। अब गोडाउन हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कौन सा गोडाउन है वेयर हाउस, यहाँ पे एक पीस हमको फ्री में मिल रहा है, रेट कुछ नहीं बनना है, खाली छोड़ देना है, इसके साथ हमारा देखो, ये देखो, तो यहाँ क्या मिस्टेक हुआ था, हाँ, ये iBal जो है बाहर की कंपनी, और हमने लोकल क्लास लगा रखा है, तो क्लास हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये जो क्लास है ना ये क्लास हमें बदलना पड़ेगा, तो बस यहीं पे आप F9 बटन दबा दीजिए और यहाँ ले लीजिए इंटरेस्टेड, ठीक, बाकी सब चीज वही रहेगा इंटरेस्टेड, नहीं तो आइटम बनाना नहीं पड़ेगा, केवल आइटम की एंट्री करनी पड़ेगी। हमारा आइटम क्या था, ये निम्बल 4GF वाला गोडाउन, इसका वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस, रेट कितना था 10,500, ठीक, और इसके साथ हमने क्या लिया था iBal, हाँ, प्रोडक्ट कौन सा था वो, इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, हाँ ये, यस कहाँ से जुड़ गया पहले, कंट्रोल इंटर, ये दो यस जो है हमारा एक्स्ट्रा आ गया, कंट्रोल ए से सेव, गोडाउन हमारा हो जाएगा वेयर हाउस, क्वांटिटी 1 पीस, और सब बटन है तब जा रहा है 1 पीस, और इसको कर लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, देखिए रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स अपने आप लग गया 18,900, टोटल हो रहा है 1,23,900, इसको एक बार चेक करिए 1,23,900 हो रहा है या नहीं, तो 1,23,900 मैच कर रहा है अमाउंट, IGST है 18,900, और यहाँ पर भी देखिए दिख रहा है आपका IGST 18,900, बात समझ में आ रहा ना, तो यहाँ से अमाउंट ये मैच कर जा रहा है, मैच करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, स्केप से वापस आ जाएंगे, वापस आने के बाद हम बाउचर पे जाएंगे, और बाउचर में जाने के बाद अब हम देखेंगे अगला ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा,
अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 पीसेज HP डेस्क जेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर, HSN कोड GST फ्रॉम HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली with price 6,500 and get 2 pieces HP 680 सिंगल कलर इंक। यानी हम प्रिंटर खरीद रहे हैं, कौन सा प्रिंटर है, HP का डेस्क जेट 3635 का मॉडल है, और इसका हम 4 पीस खरीद रहे हैं, और इसके साथ हमको 2 पीस क्या इंक फ्री में प्राप्त हो रहा है, और हमें 2 पीस JK का फोटोकॉपियर A4 पेपर भी फ्री में प्राप्त हो। बात समझ में आया? तो ये बनाया गया है आइटम, JK करके एक हमने बनवाया था ना, JK A4 पेपर वाला वही पेपर है यहाँ पे, और HP का 680 सिंगल कलर इंक। तो हम 4 प्रिंटर खरीद रहे हैं, और उसके साथ 2 पीस हमें जो है कार्टेज फ्री में मिल रहा है सिंगल कलर इंक वाला, और तो हमको जो है 2 पेपर मिल रहा है। इस तरह से एंट्री करेंगे, हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी हो जाएगा 4, रेट हो जाएगा 6500, हो गया 26,000, और उसके साथ 2 पीस हमारा जो है इंक का कार्टेज हो गया, और 2 हमारा A4 पेपर हो जाएगा एंट्री, बता दो हो जाएगा ये। और इसके आगे बता दें? हाँ बस, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करना है, 15 नंबर वाला हम आपको कल से बताएंगे, एड डिस्क्रिप्शन वाला यहाँ से आपको 15 नंबर से बताना। इसके पहले कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही तो पूछ लीजिए, बताइए। इसके पहले कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए।